हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे, जो इसके कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है, जो है प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है ना, जिसके अंदर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम कवर करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे, शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आपको खुद पे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो इट्स अ स्ट्रेंथ फॉर यू। और बट आप अगर हर चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, कि जो ये करेगा तो मैं करूंगा, अगर ये हो इससे होगा तो मुझसे होगा, हर या फिर आप ये अपने काम को लेके किसी थर्ड पर्सन डिपेंडेंट हो, तो वो आपकी बच्चों बहुत बड़ी वीकनेस है। आज की डेट में ये तो बहुत ही गलत बात है। हाँ, डिपेंडेंट होना ठीक है, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट रहना चाहिए हम लोगों को, बट इतना भी नहीं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, है ना। सेल्फ डिपेंडेंट रहना बंद कर दें, तो सेल्फ डिपेंडेंट रहना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है, और आपके लिए स्ट्रेंथ की ये बात है। पॉजिटिविटी ये होती है इसमें कि आप अपने पे भरोसा रखें, ना कि दूसरों पर। इससे क्या होगा, इससे आप ही वीक पड़ेंगे, हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। क्लियर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड कल मैंने क्वेश्चन जो दिया था, ये वैट टैक्स वाला आपको बताया था। ये क्वेश्चन मैंने इसको हमने डायरेक्ट अप्रोच से किया था। एंड मैंने आपको कहा था कि कौन सा क्वेश्चन, ये नहीं, ये मैंने क्वेश्चन आपको कहा था कि यार ये मैंने 100% सीपी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या था। मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को कि एग्जाम में जैसे हम करते हैं सीपी एसपी के थ्रू, वैसे कैसे करेंगे वो आपको करना है। तो जरा फटाफट मुझे बता दो। मैंने आपको दिया था कि यार ये तो ऐसा है, बट इसको करेंगे कैसे दूसरे तरीके से, वो आप मुझे बताओगे। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, ठीक है, हम इसको थोड़ा यहाँ पे अलग कर देते हैं, ठीक है। ये तो शॉर्टकट तरीका था, मतलब डायरेक्ट अप्रोच जो हम यूज करते हैं। अब देखो इसमें बोला गया कि उसने एक आर्टिकल लिया 784 का, ठीक है। तो जो आर्टिकल इसने लिया है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, 784 रुपीज, विच इंक्लूड जीएसटी ऑफ 12%। और इसमें 12% जीएसटी पहले से इंक्लूड है ना, जिसमें 12% जीएसटी पहले से शामिल था। जीएसटी जोड़ने से पहले, यानी कि जीएसटी जोड़ने से पहले उसकी वैल्यू क्या थी, जैसे कि आपको मैंने कल बिल की फोटोज दिखाई कि जीएसटी से पहले आप देखोगे कि बिल आपके अलग रहते हैं और जीएसटी के बाद आपके बिल की वैल्यू अलग हो जाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ 80 रुपए प्राइस है, बट जैसे जीएसटी लगा तब 90 रुपए प्राइस हो गया था, है ना। वैसे हमने दूसरा देखा था कि वैसे तो 1450 रुपए हमारा सब टोटल आया था, बट जब ग्रैंड टोटल जो आया उसमें जीएसटी वगैरह जितने भी टैक्स थे हमने ऐड किए, तो वो 1874 रुपए का हुआ, ठीक है। इसमें देखो लिखा भी है, सर्विस चार्ज रेट इज डिसाइडेड बाय रेस्टोरेंट, सर्विस टैक्स कैन बी लीव बाय रेस्टोरेंट्स विद एसी और हीटिंग, ठीक है। अप्लाई टू कॉस्ट ऑफ आइटम, ये वैट जो लगता है आइटम पे लगता है, सब अलग चीजें आप अपने अलग टॉपिक में बाद में पढ़ेंगे। तो वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पे। यहाँ पे आपने देखा कि अब क्या है, एसपी 784 रुपीज। अब मेरे को एक बार बताओ, जो ये हमने ये 784 रुपए दिए, इसमें भाई सेलिंग प्राइस भी होगा और प्लस जीएसटी भी होगा, है ना। इसको आप ये मानो, इसको आप ये मानो कि सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी मिला के 784 रुपए हुआ, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस उसकी रहेगी प्लस उसमें जीएसटी ऐड कर दिया, तो हमने 784 रुपए दिए, यही हुआ होगा ना। तो जो चीज हमें निकालनी होती है उसको हम क्या मानते हैं बच्चों, उसको हमेशा हम एक्स मानते हैं, यानी कि जीएसटी से पहली वाली कीमत क्या थी वो हम एक्स मानेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट द प्राइस बिफोर, लेट द प्राइस बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले का प्राइस क्या था, हमने मान लिया एक्स रुपीज। जीएसटी से पहले का प्राइस क्या था बेटा, एक्स रुपीज था। अब एक्स रुपीज था, तो ठीक है। अब आप जैसे यहां देखेंगे कि बच्चों ये आप देखो यहाँ पे, अब आप फिर से एक बार देखो, क्लियर, एक बार फिर देखो बिल की फोटो देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 कॉफी मंगाई थी, ठीक है। वी हैव, एक बार, वी हैव 2 कॉफीज, ऑर्डर 2 कॉफीज, ठीक है। तो 2 कॉफी 40 रुपए की, 2 यानी 80 रुपए की 2 कॉफी हमको पड़ी थी, है ना। अब जब आपने गए रेस्टोरेंट में, भैया कॉफी कितने की है, उसने बोला सर 40 रुपए की एक कॉफी है और 80 रुपए की 2 कॉफी है, ठीक है जी, हमने 2 कॉफी दे दी 80 रुपए की। बट जब बिल आया
तो बिल हमने देखा, बिल आ गया 90 रुपए। बिल कितना आ गया? बिल आ गया 90 रुपए, 90 रुपीज बिल आ गया। तो यार 90 रुपीज बिल आ गया, तो ये 10 रुपीज एक्स्ट्रा क्या है? ये 10 रुपए एक्स्ट्रा क्या है? ये 10 रुपए एक्स्ट्रा बच्चों इसका टैक्स है। ठीक है, फिर आप दूसरा देखने आते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ पे बिल क्या है, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे हमारा बिल कितना आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा बिल कितना आया था? 1450 रुपए। और 1450 में आपने बिल देखा, आपने देखा 1874 रुपए का बिल हमारा आ रखा है। 1874 रुपीज का बिल हमारा आ रखा है। तो यार ये तो भाई हमने जब देखा कि आपने जब मेन्यू में देखा होगा ना, आपने पैसे के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर करते हैं जितना हमारा बजट होता है। तो आपने ऑर्डर किया एक पनीर टिक्का जो है, टोमेटो सूप जो भी ये बिल में है, ये हमने ऑर्डर किया, हमारा बिल आया 1450 रुपए, 1450 रुपए आया। अब देखो बिल देखो 1874 का बिल उन्होंने हमको दे दिया। क्यों आया ये गैप? ये गैप आया जीएसटी, वैट, जो भी टैक्स आपके लगते हैं उनके कारण ये गैप आया। तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अभी तो आपने टोटल बिल दिया 1874, जीएसटी से पहले का बिल क्या था? तो जीएसटी से पहले का बिल 1450 था ना भाई, हमने टोटल बिल दिया 1874 रुपए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये तो आपने टोटल पैसा दिया, बट अगर इसमें जीएसटी नहीं लगनी थी, जीएसटी लगने से पहले इसका कीमत क्या था? ये सब क्यों लगा? ये सब टैक्स लगा, जीएसटी समझ लो। ठीक है, ये जीएसटी लगा है, तो जीएसटी से पहले इसका प्राइस क्या था? जीएसटी से पहले इसका प्राइस क्या था वो पूछा है। तो जीएसटी से पहले इसका प्राइस 1450 था। यहां तो भी देखने में, बिल में देखने में समझ में आता है चीजें कि बड़ी ही क्लियर है। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमने क्या माना, जैसे हमने अभी तक समझा पूरा। तो लेट द प्राइस बिफोर जीएसटी इज एक्स रुपीज। भाई एक्स रुपीज हमने मान लिया, जीएसटी से पहले जो इसका प्राइस था वो एक्स रुपीज था। ठीक है, अब तो अब भाई जीएसटी, अच्छा ये देखो ये पैसा किससे मिला? एसपी से और जीएसटी से। ठीक है, तो एसपी तो मेरे पास हो गया एक तरह से कि एक्स रुपीज मैंने मान लिया कि भाई प्राइस मैंने मान लिया, लेट द प्राइस बिफोर जीएसटी। और प्राइस बिफोर जीएसटी क्या होगा? प्राइस बिफोर जीएसटी होगा, लेट द प्राइस बिफोर जीएसटी क्या होगा हमारा? तो सिंपल वही तो होगा, एसपी तो होगा, है ना। अब मैं निकाल रहा हूं जीएसटी कितना होगा। जीएसटी जो लगेगा, जीएसटी जो लगता है वो किस पे लगता है? जितना हमारा मूल्य होता है, जितना हमारा एसपी होता है। ठीक है, तो जीएसटी हमारा किस पे लगता है? जीएसटी हमारा किस पे लगता है? जीएसटी हमारा लगता है सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, एसपी पे हमारा जीएसटी लगता है कि यार जो आपका जीएसटी होगा एसपी पे लगता है ना जो हमारा। तो यहाँ जो ये जीएसटी लगा, ये किस पे लगा हुआ? इस पे, है ना। जो चीज जो उसकी वैल्यू रहती है तो एक्स पे लगेगा, जीएसटी पे एक्स पे लगेगा कितना? 12% है ना, तो 12% ऑफ एक्स, 12%। ठीक है, एक्स का 12% ऑफ एक्स। इसको आप ये बोल सकते हो कि सर, चलो इसको आप ऐसे मान लो, समझ में नहीं आ रहा तो जीएसटी कितनी है? 12%। किस पे? ऑफ एक्स रुपीज। भाई एक्स रुपीज भी तो लगेगा 12%, तो इसको आपने सोल्व किया 12/100 ऑफ इंटू एक्स। तो अगर ये कट रहा है तो इसको मैं और स्मॉल कर दूं, यहाँ पे ही आ जाएगा 2 6 12, 2 5 10 0, 2 3 6 और 2 25। तो यहां पे मैंने देखा ये आ गया 3/25 एक्स रुपीज। ठीक है, 3/25 एक्स रुपीज हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्यों बोलता हूं, थोड़ा बहुत हमें अपना यूज करना चाहिए दिमाग। अभी देखो कि मैं आपको समझाऊंगा। अब तो ये मेरे को मिल गया भाई, मेरे को अब क्या क्या, मेरे को जीएसटी चाहिए था, जीएसटी ये भी मिल गया, एसपी चाहिए था, ये भी मिल गया। दोनों मिलके कितने हो रहे हैं? ये दोनों मिलके हो रहे हैं 784 रुपए, है ना। तो दोनों मिलके x प्लस 3x/25 मिलके हो रहा है 784 रुपए। तो 25 एलसीएम, तो ये 125 हो गया 25x प्लस x इक्वल्स टू 784। कोई दिक्कत इसमें? 25x, अच्छा 3x होगा तो 25x प्लस 3x इक्वल्स टू 74। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व? 25 और 3 28x/25 इक्वल्स टू 784। तो x बराबर क्या हो जाएगा सर? x बराबर, हमें तो x चाहिए ना, तो 784 गुणा 25 डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इधर हमने देखा, कट कर देंगे, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7,
7 2 14। ठीक है, मैंने 7 से ट्राई किया। डिविजिबिलिटी रूल बच्चों, विभाजित नियम यूज कर रहे हैं इसमें, तो इसलिए बोलता हूँ विभाजित नियम यूज करना बहुत जरूरी है। क्या ये 4 से कट जाएगा? तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट है 12, तो 12 4 की टेबल में आता है, यस, यानी कि 4 से पूरा कट जाएगा। 4 2 8, ठीक है, 11 में से 8 गए 3, और 4 8 32, तो हमारा आ गया 25 इंटू 28। तो 25 इंटू 28 जब मेरा आया तो x बराबर आया 25 गुणा 28, तो ये आएगा 25 8 होता है 200, 200 का 0, 20 कैरी, 25 2 50, 50 और 20 70। तो x बराबर आप देख सकते हो, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 25 यहाँ, तो x बराबर आ गया 700 रुपए। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 700 रुपए आ गई। हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप चीजें की हैं, उसके आधार से यहाँ तो हमने डायरेक्ट अप्रोच किया है, ठीक है, यहाँ हमने स्टेप बाय स्टेप चीजें सॉल्व की हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ, दोनों चीजें एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमने क्या किया? हमने किया कि सर आपने क्या बोला था कि भाई, मैंने बोला कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है ना, चाहे वो इतनी लंबी है, वो अभी ये मार्कर इतना 100%, अगर मैं कोई बड़ा मार्कर ले आऊं तो वो उसके लिए 100% है, ठीक है। तो हमारे पास सीपी था 100%, हमने सीपी 100% माना। सलीम ने एक आर्टिकल बॉट किया जो 784 रुपए का था, विच इंक्लूड जीएसटी ऑफ 12%, जिसमें 12% जीएसटी इंक्लूड थी, यानी कि 100% तो था ही। ये 784 कैसे बना? जब 100% में 12% और आया, यानी कि 112% जब हम दे 12% दिया तो 12% 784 का पड़ा, है ना। आप ये मान लो कि ये आप एसपी मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसमें और ज्यादा आपको समझ में आएगा। 100% तो एसपी रही होगी, बट 12% और दिया तो वो 784 हो गया, तो ये 784 हो गया 12%, तो 112% हो गया सर मेरा 784 रुपए। तो 1% क्या हो गया? 784 बटे 12। तो जब 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 784। अच्छा, 1% की वैल्यू तो इतनी हो गई, ठीक है, 1% की वैल्यू हमारी हो गई इतनी। तो जब 1% इतने का, हमें कितने का चाहिए? हमें 100% चाहिए कि भाई जीएसटी से पहले, यानी कि 12% जुड़ने से पहले कितना था, तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो मैंने 100% की वैल्यू इसमें निकाली और ये आ गया 700 रुपए। क्लियर? ये हमने सॉल्व किया, 700 रुपए आया। चलो, ये तो हो गया आपका एक मैथमेटिकल अप्रोच। क्लियर? नाउ सेकंड इज एसपी था हमारे पास 784 रुपए, ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ जीएसटी भी एक्स रुपीज, ठीक है। अब ये सेलिंग प्राइस 784, ये कैसे हुआ 784? इसमें सेलिंग प्राइस तो रहा होगा, साथ में इसमें जीएसटी भी जुड़ा होगा, तब जाके 784 रुपए ये बना होगा। तो लेट द प्राइस बिफोर जीएसटी इज एक्स रुपीज। जीएसटी का प्राइस क्या है? एक्स रुपीज है, तो जीएसटी आपका हो गया 12% ऑफ एक्स रुपीज, तो 12/100 इंटू एक्स, तो ये हो गया 3/25 एक्स, ठीक है, 12% ऑफ एक्स रुपीज, यानी कि 12/100 इंटू एक्स। तो हमने इसको देखो, जीएसटी जो लगेगा ना बच्चों, जीएसटी जो लगेगा वो किस पे लगेगा? सेलिंग प्राइस पे लगेगा, तो 12% जो जीएसटी लगा किस पे लगा? एक्स रुपीज पे लगा। तो जीएसटी जो हमने टोटल करके निकाला तो 3/25 एक्स रुपीज हमारा जीएसटी निकल के आया। तो बस हमारे पास अब सेलिंग प्राइस भी था, हमारे पास जीएसटी भी था, दोनों को जोड़ के 784 बन रहा था। इनको जोड़ा, सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर? कॉपी कर लें इसको। जो आपको बिल की फोटो दिखाई थी उसको थोड़ा दिमाग में रखना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्लास में टाइम कम बचा है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए है। ये कर डालो इस क्वेश्चन को। सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा और फिर 500 रुपए खर्च के इसकी मरम्मत की और उसे 3300 में बेच दिया, तो उसका हानि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलो, अब देखो, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई देखो, सोहन ने एक सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर लिया 2500 रुपए का, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस उसकी क्या हो गई? अच्छा, अभी तो उसने चीजें खरीदी है ना, कॉस्ट प्राइस 2500 रुपए हो गई, ठीक है, और उसने स्पेंड किए 600 रुपए ऑन रिपेयर, ठीक है, रिपेयर में कॉस्ट क्या आई? रिपेयर में उसने 500, ये मैं आपको क्वेश्चन पहले भी करा रखा है इस तरह का क्वेश्चन, 500 रुपए रिपेयर में आया। तो यार टोटल एसपी, जो टोटल सीपी हो गई, टोटल जो उसकी कुल सीपी कुल हो गया कितना? 2500 का तो खरीदा, 500 का उसने काम करा दिया, बचे कितने? टोटल 3000 रुपए, है ना, टोटल 3000 रुपए उसने दे दिए। अब ऑन द एंड सोल्ड इट फॉर 3300। अब क्या क्या उसने, अच्छा 3000 में तो खरीद दिया बच्चों, और एसपी कितना है? सोल्ड उसने आउट किया उसने 3300।
रुपए में। तो यहाँ साफ दिख पा रहा है कि इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ है तो हम बता देंगे कि यहाँ पे सर प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट आपको पता है, जब प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है। एसपी 3300 में से 3000 आप माइनस करेंगे तो यहाँ 300 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। बट उसने प्रॉफिट नहीं पूछा, उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है। प्रॉफिट परसेंट यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ, किस पे होता है प्रॉफिट, हमेशा सीपी पे, जितने में हम खरीदते हैं, गुणा 100। तो प्रॉफिट हुआ 300 रुपए का, किसके ऊपर हुआ 300 रुपए का प्रॉफिट, सर 3000 के ऊपर 300 का प्रॉफिट हुआ। भाई 3000 खर्च किया ना, 3000 के ऊपर 300 का प्रॉफिट हुआ। तो 20 से 20 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया, तो इसको 10% का प्रॉफिट, तो 10% प्रॉफिट इसको हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ये था। क्लियर, तो इसको कॉपी कर लें आप, और कल जो हम क्वेश्चन अपने करने वाले हैं, कल थोड़ा अलग लेवल ऊपर करेंगे क्वेश्चंस का, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस